हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यू टॉपिक। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक, जिसमें हमने जाना था कि कंज्यूमर मार्केट होता क्या है और इंडस्ट्रियल मार्केट होता क्या है। तो इसी वीडियो को हम आगे पढ़ेंगे, कंज्यूमर मार्केट्स के बारे में समझेंगे कि कंज्यूमर मार्केट्स को समझने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो पहला टॉपिक है, इसमें पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइंग मोटिव्स। तो अब हम बात करेंगे बाइंग मोटिव्स होता क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा जागृत करना क्या कहलाता है? मोटिव्स कहलाता है, बाइंग मोटिव्स कहलाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमारे मन में जो इच्छा या हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होगी, उसी को क्या बोलते हैं? हम बाइंग मोटिव्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर का मतलब ये रहता है कि जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उस टाइम उनके मन में इच्छा क्या है, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको बाइंग मोटिव्स और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कि इसको डीपली में अध्ययन करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइंग मोटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि बाइंग मोटिव्स क्या होता है। मैंने इसको आपको डेफिनेशन बता ही दिया शॉर्टली में। अब हम इसे एक डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है। बाइंग मोटिव्स मीन्स द इनर डिसाइड नीड ऑफ इमोशन दैट मैक्स अ पर्सन परचेज अ प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब यही है, जो बाइंग मोटिव्स है वो क्या है? बाइंग मोटिव का मीनिंग क्या होता है? किसी भी गुड्स एंड सर्विस को या वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने की जो इच्छाएं या जो भावनाएं हमारे मन में जागृत होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बाइंग मोटिव्स कहते हैं, या बाइंग मोटिव्स कहलाता है। ठीक है। अब बाइंग मोटिव्स कैसे? जैसे आपने एक वॉच परचेज किया, ठीक है, तो वॉच परचेज करते टाइम में आपके मन में क्या इच्छा जागृत होती वॉच को लेकर? यही क्या है? बाइंग मोटिव्स है। ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी बाइंग मोटिव्स होता है और एक होता है सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स। प्राइमरी बाइंग मोटिव्स में क्या है? देयर मोटिव्स आर रिलेटेड टू बेसिक नीड ऑफ लाइफ। मतलब अपनी या किसी भी कस्टमर की जो बेसिक लाइफ होती है या जो नॉर्मल लाइफ होती है, उनमें जो आवश्यकता है कि उनको वस्तुएं या किसी भी प्रोडक्ट की जो आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है? प्राइमरी बाइंग मोटिव्स कहलाती है। मतलब एक जीवन जीने के लिए जो उपयोगी वस्तुएं या जो उपयोगी प्रोडक्ट की हमें नीड होती है या उनको परचेज करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, वही क्या प्राइमरी बाइंग मोटिव्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसे अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। बाइंग फूड टू सेटिस्फाई हंग्री, मतलब भूख लगने के कारण या भूख को मिटाने के लिए भोजन खरीदना, ये क्या है? प्राइमरी बाइंग मोटिव्स का एक एग्जांपल है। इसी तरह बाइंग क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन, अपने शरीर के प्रोटेक्शन के लिए या अपने शरीर में कपड़े पहनने के लिए क्लॉथ परचेज करना, ये क्या है? प्राइमरी बाइंग मोटिव्स है। ये इनके एग्जाम्पल है। मतलब अपने जो लाइफ स्टाइल है या अपनी जो जीवन शैली है, उसमें जो बेसिक चीजें की हमें आवश्यकता पड़ती है, कपड़ा, मकान और रोटी, मतलब खाना और कपड़ा और रहने के लिए मकान, ये सबसे ज्यादा नीड होती है किसी भी पर्सन की। तो इन जो ये आवश्यकता है उनको ही जो उनको पूरा करने के लिए हमारे मन में जो भावनाएं या जो इच्छा प्रकट होती है, वही क्या कहलाती है? प्राइमरी बाइंग मोटिव्स कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स की। तो हम इसे देखते हैं। देयर मोटिव्स हेल्प कस्टमर चॉइस अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इसमें सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स में क्या आ जाता है कि कस्टमर एक ब्रांड या किसी ब्रांड के नेम से या एक क्वालिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज करता है या उसका सिलेक्शन करता है। जैसे क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी का मतलब ये है कि वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के कपड़े पहनना चाहता है या बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको यूज करना चाहता है। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए कि आप
लड़कियां ज्यादा तरफ फाउंडेशन यूज करती है या मेकअप किट यूज करती है, तो उसमें वो क्वालिटी देखती है कि कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट या कौन से कंपनी का प्रोडक्ट अपने स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा या प्लस पॉइंट या एक बेनिफिट रहेगा, ये देखती है। तो ये इसमें किस में आ जाता है, सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स में आ जाता है। ठीक है, वैसे ही प्राइस के हिसाब से भी, प्राइस के हिसाब से जैसे अगर आप ज्यादा मतलब रिच हैं या अमीर है तो आप प्राइस के अकॉर्डिंग भी अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें। तीसरा है डिजाइन, डिजाइन के अकॉर्डिंग भी कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनना है या किस तरीके के क्लॉथ के डिजाइन पसंद है। ठीक है, चौथा रहता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब है कि आप कौन से ब्रांड के कपड़े यूज करना चाहते हैं या जो अदर प्रोडक्ट है वो कौन से ब्रांड के आप चूज करते हैं या कौन से ब्रांड के आपको कपड़े या किसी कोई अन्य जो प्रोडक्ट है वो पसंद है। ठीक है, ये किस में आ जाता है, सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स में आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको बाइंग मोटिव्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम सेकेंड नंबर की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर की बात करेंगे कि जो कस्टमर का बिहेवियर है, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के समय उनके मन में जो व्यवहार या वो जैसा व्यवहार करते उसको क्या कहते हैं, हम कस्टमर बिहेवियर कहते हैं। अब इसे डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। कस्टमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल सेलेक्ट बाय यूज अ डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर बिहेवियर वह स्टडी है या वह अध्ययन है जिसमें कोई भी पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए सिलेक्ट करता है गुड्स का एंड सर्विस का खुद के यूज के लिए, देन खुद के यूज के लिए सिलेक्ट करता है जिससे वो 100% सेटिस्फाई हो। मतलब जो वो यूज करेगा, जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है उससे वो 100% सेटिस्फाई हो, ऐसे प्रोडक्ट का वो सिलेक्शन करता है। या उसके मन में जो थॉट चलती है या जो मतलब जो विचार बनते हैं, जो उनकी इच्छाएं प्रकट होती है कि मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करना हूं तो इससे मैं 100% सेटिस्फाई हूं या नहीं, यही क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है कि उनका रिएक्शन क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, यही क्या है, कस्टमर बिहेवियर है। ठीक है, ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं कि कंज्यूमर जो बिहेवियर है उसको कौन कौन सा फैक्टर मतलब उसके कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है, एज आ जाती है, इनकम आ जाता है, ऑक्यूपेशन और लाइफ स्टाइल। ये कैसे इफेक्ट करते हैं या कैसे कारक बनते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। तो जो एज है, एज अगर किसी भी पर्सन की 50 टू 60 एज है, मतलब 50 से 60 साल के बीच में एज है, तो वो उसी हिसाब से अपने जो पहनावा रहेगा या जो मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल रहेगी या उनके जो कपड़े का पहनावा रहेगा वो उस एज के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, या उनका जो खान पान रहेगा उनके एज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा हो जाता है इनकम। अब इनकम कैसा फैक्टर है, कोई पर्सन रिच है कोई पर्सन पुअर है, तो वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग भी मतलब जो प्रोडक्ट है उसको वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो रिच पर्सन है वो उनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो महंगे रहेंगे, देन जो पुअर पर्सन रहेगा वो अपने स्थिति या अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज करेगा। इसी तरह ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब ये रहता है कि उसका जो मतलब उसकी जो जॉब है या उसका जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग भी वो मतलब जो प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल भी इसमें इफेक्ट करती है या इसका फैक्टर है, क्योंकि जैसी लाइफ स्टाइल रहेगी वो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का या उस हिसाब से वो अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा हो जाता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या क्या रहता है, फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाता है, सोशल स्टेटस आ जाता है कि आप किस फैमिली से मतलब बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली का स्टेटस क्या है। दूसरा फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर का एक फैक्टर है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है या वो जो आप मतलब आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को भी इफेक्ट करेगी या उसको उसको भी प्रभावित करेगी। तीसरा सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस का मतलब रहता है कि उसका जो सोशल स्टेटस है वो कैसा है। ठीक है,
ठीक है। थर्ड आ जाता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मोटिवेशनल, परफेक्शन, लर्निंग और एप्टीट्यूड। मतलब ये भी एक कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। चौथा आ जाता है कल्चर फैक्टर, कल्चर, ट्रेडिशनल और वैल्यू, कि कल्चर कैसा है उनका, वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही वो मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको वो क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे या उसी तरह का प्रोडक्ट वो यूज करेंगे। इसी तरह ट्रेडिशनल का मतलब रहता है कि जैसे भी मतलब ट्रेंड मतलब बदलते रहता है, उस अकॉर्डिंग उनका जो चॉइस रहती है वो भी चेंज होती रहती है। आई होप कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर दोनों मतलब पॉइंट से समझ आया होगा। बाइंग मोटिव्स और कंज्यूमर बिहेवियर जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।